नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे शब्द रूप का। शब्द रूप के अंतर्गत हम पुल्लिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग शब्द रूप और नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप है उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे विभक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम देखेंगे बालक शब्द रूप। बालक शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि बालक में जो अंत में क्या वो आ आया हुआ है, इसलिए जो अकारांत पुल्लिंग है। अब देखते हैं हम विभक्ति। विभक्ति कितनी होती है? विभक्तियाँ 7 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ये जो संबोधन है, संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत मान लेते हैं, इसलिए विभक्तियाँ कितनी होती है? विभक्तियाँ 7 होती है। वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारकों की संख्या, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है इसको कारकों के अंतर्गत नहीं माना गया है। ये इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि षष्ठी विभक्ति का या कारक का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है, इसलिए इसको कारक नहीं माना गया है। यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप भी है। संक्षिप्त रूप में जो अंत में जो आया है, यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप के भी माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। हम चलते हैं प्रथमा विभक्ति की ओर। प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। अब हमको यहाँ पर संबोधन में देखना है, हे बालक आया हुआ है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में बालकः आया हुआ है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। संबोधन में आता है प्रथमा विभक्ति में हे बालक, बाकी तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख और अलग से जो समझना है उसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में सेम आता है बालकौ, ये यहाँ पर एक जैसा आएगा। आगे हम देखते हैं तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में द्विवचन में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम और बालकाभ्याम, ये भी सेम रहता है। इसके बाद हम चलते हैं षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में, ये बालकयोः और बालकयोः, ये भी सेम रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुवचन में, तो बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में बालकेभ्यः और बालकेभ्यः, ये भी सेम रहता है। ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति में है और यहाँ पर जो द्विवचन में है और बहुवचन में है, ये यहाँ पर सेम रहता है। अब हम देखते हैं आगे की ओर, अगले शब्द रूप की ओर चलते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे बालिका शब्द रूप का। बालिका जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके अंत में क्या आया हुआ है? आ आया हुआ है, इसलिए ये जो आकारांत स्त्रीलिंग है। इसमें हम चलते हैं प्रथमा विभक्ति की ओर, तो बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीय विभक्ति बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीय विभक्ति बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी विभक्ति बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी विभक्ति बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी विभक्ति बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बालिकायाः और बालिकायाः आया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बालिके और बालिके सेम आया हुआ है। इसके बाद बहुवचन में हम चलते हैं, तो बालिका, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बालिका आया हुआ है। इसके बाद तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बालिकाभ्याम, 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 ये भी सेम आया हुआ है। इसके बाद बहुवचन में हम चलते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति में बालिकाभ्य और पंचमी विभक्ति में बालिकाभ्य, ये भी सेम आया हुआ है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बालिकयोः, बालिकयोः, ये भी सेम आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संबोधन में हे बालिके आया हुआ प्रथमा विभक्ति में, लेकिन यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में क्या है? बालिका है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि संबोधन में आता है हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। आगे की ओर चलते हैं हम।
हरि शब्द रूप विष्णु, ये जो है इकारांत पुल्लिंग है। हरि शब्द जो है क्या है, इकारांत पुल्लिंग है। इसमें हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में हरि ही, हरि, हरयः। द्वितीय विभक्ति हरिम, हरि, हरीन। तृतीय विभक्ति हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी विभक्ति हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति हरेः, हरियोः, हरीणाम। सप्तमी विभक्ति हरौ, हरियोः, हरीषु। संबोधनम हे हरे, हे हरि, हे हरयः। आगे चलते हैं। सखी शब्द, ये जो सखी है ये इकारांत पुल्लिंग है। प्रथमा विभक्ति में सखा, सखायौ, सखायः। द्वितीय विभक्ति सखायम, सखायो, सखीन। तृतीय विभक्ति सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः। चतुर्थी विभक्ति सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः। पंचमी विभक्ति सख्युः, सखीभ्याम, सखीभ्यः। षष्ठी विभक्ति सख्युः, सख्योः, सखीनाम। सप्तमी विभक्ति सख्यौ, सख्योः, सखीषु। संबोधनम हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। आगे देखते हैं। गुरु शब्द रूप, गुरु शब्द रूप जो है वो उकारांत पुल्लिंग है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में गुरुः, गुरु, गुरवः। द्वितीय विभक्ति गुरुं, गुरु, गुरून्। तृतीय विभक्ति गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी विभक्ति गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी विभक्ति गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी विभक्ति गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम। सप्तमी विभक्ति गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु। संबोधनम हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। अब हमको यहाँ पर दोस्तों क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में गुरु शब्द है। ये जो रू है ना, ये बड़ा ऊ है। यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति में भी बड़ा रू है ना। अब यहाँ पर बहुवचन में देखें द्वितीय विभक्ति के, तो यहाँ पर भी गुरून जो रू है वो बड़ा आया हुआ है। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये गुरवे है ना। जनरली क्या करते हैं वो गुरुवे करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा गुरवे। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं पितृ शब्द। पितृ शब्द जो है वो ऋकारांत पुल्लिंग है। प्रथमा विभक्ति पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरौ, पितृन। अब ये जो पितृन आया हुआ है ना, इसमें दो री इस प्रकार से दीर्घ री लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है ना। एक हमको नहीं लगाना है, इसमें दीर्घ री है तो पितृन हो जाएगा। तृतीय विभक्ति पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी पितॄणाम दीर्घ री है ना, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। सप्तमी विभक्ति पितरी, पित्रोः, पितृषु। संबोधनम हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। आगे की ओर चलते हैं। मातृ शब्द, मातृ शब्द जो है वो ऋकारांत स्त्रीलिंग है। इसमें हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में माता, मातरौ, मातरः। द्वितीय विभक्ति मातरम, मातरौ, मातृः। अब यहाँ पर क्या हुआ, मातृ आया हुआ है ना, जबकि पितृ शब्द में क्या आया था, पितृन आया था, है ना। यहाँ पर मातृ ही होगा, विसर्ग आएगा, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी विभक्ति मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। यहाँ पर भी दीर्घ री आया हुआ है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। सप्तमी विभक्ति मातरी, मात्रोः, मातृषु। संबोधनम हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। आगे देखते हैं मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि, और ये जो है इकारांत स्त्रीलिंग है। रूप कैसे चलेंगे, प्रथमा विभक्ति में मति ही, मति, मतयः। द्वितीय विभक्ति मतिम, मति, मतीहि। यहाँ पर बहुवचन में विसर्ग है और द्विवचन में विसर्ग नहीं है। तृतीय विभक्ति मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति मत्ये, दूसरा मतये भी होता है, ये भी ध्यान रखना। एक वचन में मत्ये और मतये दोनों होता है, और द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्याम।
पंचमी विभक्ति मत्याह मतेह, ये दोनों होते हैं पंचमी, मत्याह भी होता है और मतेह भी होता है। द्विवचन में मतिभ्याम और बहुवचन में मतिभ्यः। षष्ठी विभक्ति मत्याह मतेह, ये दोनों होते हैं ना, मत्याह भी होता है और मतेह भी होता है। षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में मत्योः और बहुवचन में मतीनाम। सप्तमी विभक्ति मत्याम मत्योः मतीषु। संबोधनम हे मते हे मति हे मतयः। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको शब्द रूप समझ में आ रहे होंगे। हम इकारांत, उकारांत और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। वारी शब्द रूप। वारी का अर्थ होता है जल, और ये जो इकारांत नपुंसकलिंग है। रूप किस प्रकार से चलेंगे? प्रथमा विभक्ति वारी, वारिणी, वारीणी। अब ये देखिए यहाँ पर द्विवचन में र छोटा है और बहुवचन में र बड़ा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। फिर से एक बार देखते हैं हम। प्रथमा विभक्ति वारी, वारिणी, वारीणी। द्वितीय विभक्ति वारी, वारिणी, वारीणी। देखिए नपुंसकलिंग में जो प्रथमा विभक्ति और जो द्वितीय विभक्ति है वो एक जैसी रहती है ना। अब हम देखते हैं तृतीय विभक्ति में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी विभक्ति वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी विभक्ति वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी विभक्ति वारिणः, वारिणोः, वारीणाम्। सप्तमी विभक्ति वारिणी, वारिणोः, वारीषु। संबोधनम हे वारी, हे वारिणी, हे वारीणी। इस प्रकार से वारी शब्द रूप चलता है, इकारांत जो नपुंसकलिंग है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अस्मत् शब्द रूप, ये जो है ये सर्वनाम है। अस्मत् क्या है? सर्वनाम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मान। अब ये जो माँ है ना, ये जनरली पूछते हैं एग्जाम में, ये जो माँ है कौन से शब्द रूप का कौन सा वचन है, इस प्रकार से भी पूछते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर से द्वितीय विभक्ति को हम एक बार पढ़ेंगे। माम माँ, आवाम नौ, अस्मान नः, ये द्वितीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी विभक्ति, अब यहाँ पर भी देखिए मैं, नो और ना ये आया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति में होगा मह्यम में, आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः। पंचमी विभक्ति मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति में होता है मम में, आवयोः नौ, अस्माकं नः। सप्तमी विभक्ति मयि, आवयोः, अस्मासु। यहाँ पर जो है सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, किसी भी सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होगा। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे युष्मत् शब्द रूप का। युष्मत् का अर्थ होता है तुम, और युष्मत् शब्द रूप जो है वो है सर्वनाम में है। अब हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। द्वितीय विभक्ति में त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, और युष्मान वह। ये जो त्वा है ये वाम है और वह है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछते हैं कि त्वा जो है कौन सी विभक्ति का है, वाम कौन सी विभक्ति का है, या इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि कौन से वचन का है। इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिएगा। तृतीय विभक्ति में हम देखते हैं त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह। पंचमी विभक्ति त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति तौ ते, युवयोः वाम, युष्माकं वह। सप्तमी विभक्ति त्वयि, युवयोः, युष्मासु। अब हम आगे देखते हैं सर्व शब्द। सर्व जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, और ये जो सर्व है ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, और नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे, आगे हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम प्रथमा विभक्ति में सर्वः, सर्वो, सर्वे। द्वितीय विभक्ति सर्वम, सर्वो, सर्वान्। तृतीय विभक्ति सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी विभक्ति सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी विभक्ति सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन होता ही नहीं है, क्योंकि सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं स्त्रीलिंग में। सर्व शब्द स्त्रीलिंग में चलता है प्रथमा विभक्ति में सर्वा, सर्वे, सर्वाः।
द्वितीया विभक्ति सर्वाम सर्वे सर्वाः, तृतीया विभक्ति सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, चतुर्थी विभक्ति सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, पंचमी विभक्ति सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, षष्ठी विभक्ति सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सप्तमी विभक्ति सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। ये जो सर्व शब्द है ये स्त्रीलिंग में इस प्रकार से चलता है। आगे हम देखते हैं नपुंसकलिंग में। सर्व शब्द नपुंसकलिंग। अब देखिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा रहेगा, और जो तृतीय विभक्ति से है तो जो हमने पुल्लिंग में चलाया था सर्व शब्द, वहाँ यहाँ पर तृतीय विभक्ति से नपुंसकलिंग में भी उसी प्रकार से चलेगा। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में सर्वम सर्वे सर्वाणि, द्वितीय विभक्ति सर्वम सर्वे सर्वाणि। अब ये जो तृतीय विभक्ति से है जो हमने पुल्लिंग में चलाया था वही यहाँ पर हमको चलाना है। तृतीय विभक्ति सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, चतुर्थी विभक्ति सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, पंचमी विभक्ति सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, षष्ठी विभक्ति सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सप्तमी विभक्ति सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। आगे देखते हैं आत्मन शब्द। ये जो है नकारांत पुल्लिंग है और आत्मन का अर्थ होता है आत्मा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में आत्मा आत्मानौ आत्मानः, द्वितीय विभक्ति आत्मानम आत्मानौ आत्मनः, तृतीय विभक्ति आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः, चतुर्थी विभक्ति आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः, पंचमी विभक्ति आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः, षष्ठी विभक्ति आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम, सप्तमी विभक्ति आत्मनि आत्मनोः आत्मसु। संबोधनम हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मानः। आगे चलते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मनस शब्द का। मनस का अर्थ होता है मन, और ये जो है असंत पुल्लिंग नपुंसकलिंग है। ये क्या है? असंत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी रहती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में मनः मनसि मनांसि, द्वितीय विभक्ति मनः मनसि मनांसि, तृतीय विभक्ति मनसा मनोभ्याम मनोभिः, चतुर्थी विभक्ति मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, पंचमी विभक्ति मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, षष्ठी विभक्ति मनसः मनसो मनसाम, सप्तमी विभक्ति मनसि मनसोः मनस्सु। संबोधनम हे मनः हे मनसि हे मनांसि। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने शब्द रूप का अध्ययन किया, जिसमें पुल्लिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग शब्द रूप और नपुंसकलिंग शब्द रूप का हमने अध्ययन किया। उसमें कुछ सूक्ष्म चीज़ें थी वो भी हमने समझा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब आने वाली क्लास में हम धातु रूप का अध्ययन करेंगे। धातु रूप के अंतर्गत जो 5 लकार है, प्रमुख जो 5 लकार है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।